सद्भाव रामायण किष्किंधा कांड भगवत कार्य की यात्रा भाग 2। तुलसी जी इस प्रसंग द्वारा कहना चाहते हैं कि आप जंगलों में, आश्रमों में घूमो या गुफाओं में घूमो या संत महात्माओं से मिलो, इससे आपको भक्ति जल्दी नहीं मिलेगी। इसके लिए तो महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। इतने में सभी को प्यास लगी। हनुमान जी को लगा कि इन लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो सभी की मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी ने एक वृक्ष पर चढ़कर देखा तो पर्वत की गुफाओं में पंछी उड़ रहे थे। हनुमान जी को लगा कि वहाँ पानी होना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी सेना से कहा, चलो वहाँ पानी होगा। अंगद ने कहा, महाराज उस गुफा में से और कुछ निकले तो? मेरे पिता का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। हनुमान जी ने कहा, अंगद जी आप चिंता न करें, गुफा में जाते वक्त आगे मैं चलूँगा। हनुमान जी आगे चले। भगवत कार्य करने वाले को यात्रा के आरंभ में पीछे रहना चाहिए और यात्रा में जब संकट उत्पन्न हो तब आगे आकर सेना का मार्गदर्शन कर देना चाहिए। सभी गुफा में गए। अंदर जाकर देखा तो एक आश्रम है, एक तालाब है, पास में बगीचा और मंदिर है और उस मंदिर में स्वयं प्रभा नामक एक तपस्विनी बैठी है। हनुमान जी ने सबके साथ तपस्विनी को प्रणाम किया। स्वयं प्रभा ने आंखें खोली और प्रश्न पूछा, आप राम जी के दूत हैं ना? त्रेता युग हो गया, आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछती हैं? मैं वर्षों से साधना में बैठी हूँ। कौन सा युग चल रहा है इसका भी मुझे पता नहीं है। एक वस्तु कहने की इच्छा होती है। मेरे और आपकी तंदुरुस्त स्थिति का प्रमाण क्या? शारीरिक तंदुरुस्ती की बात तो ठीक, पर मानसिक तंदुरुस्ती का प्रमाण क्या? दो वस्तु मेरे और आपके जीवन में दिखाई दें तो समझना हम भीतर से तंदुरुस्त हैं। नींद स्वप्नहीन हो जाए और जागृति संकल्प विकल्पहीन हो जाए, मानसिक तंदुरुस्ती का यह प्रमाण है। कितने ही वर्षों की साधना में बैठी महिला स्वयं प्रभा ने हनुमान जी से पूछा, त्रेता युग आ गया? हनुमान जी ने कहा, माता जी यह त्रेता युग है। हाँ, मुझे यह कहा गया था कि त्रेता युग के आरंभ में राम जी के दूत सीता जी की तलाश में निकलेंगे और फिर आपके आश्रम में जलपान के लिए आएंगे। तब समझना कि आपकी साधना पूरी हुई। भाइयों, आप जलपान कर लें, फल खा लें और फिर मेरे पास आइए। सभी ने जलपान किया, फल खाए और फिर स्वयं प्रभा के पास जाकर बैठे। स्वयं प्रभा ने कहा, आप सब सीता जी की खोज में निकले हैं तो आंखें खुली रखकर घूमते हैं या बंद रखकर? अंगद जी को अपन मान हुआ कि यह हमारा मजाक हुआ है। क्या हम आंखें बंद रखकर खोजते होंगे? स्वयं प्रभा ने कहा, अंगद जी उग्र मत बनिए, आपसे बड़ी भूल हो रही है। क्या सीता जी की खोज आंख खोलकर नहीं करनी चाहिए, आंखें बंद रखकर करनी चाहिए। जब तक साधक आंखें बंद करके अंतर्मुखी न हो तब तक वह भक्ति तक नहीं पहुंच सकता। सच्ची भक्ति थोड़े ही बाहर खोजनी है और यह सूचना स्वयं प्रभा के सिवा और कौन दे सके। स्वयं प्रभा का अर्थ होता है उधार की प्रभा नहीं, उधार से खरीदी हुई प्रभा नहीं, स्वयं प्रभा, स्वयं ज्योति। कहने का मतलब है कि व्यक्ति में प्रभा स्वयं प्रकट होनी चाहिए। भगवत कार्य करने में मानव को थोड़ा अंतर्दर्शन करना चाहिए। स्वयं प्रभा ने कहा, आप आंखें बंद कर राम नाम का कीर्तन कीजिए और मैं आपको सागर तक पहुंचा दूं। सभी ने आंखें बंद कर राम नाम लिया और जहां आंखें खोलकर देखते हैं तो ठाड़े सकल सिंधु के तीरा सभी सागर तट पर आकर खड़े हैं। आंखें बंद रखनी बहुत कठिन है। आंखें बंद रखनी माने अंतर्मुख होना।
इसके सिवा तो सतत साधना और धैर्य की जरूरत होती है। जापान की बात है, एक संत एक कमरे में बैठे थे। सामने सभी सत्संगी बैठे थे। सत्संग चल रहा था, इतने में भूकंप हुआ। वे लोग इसके आदी थे। भूकंप होने से सभी घर बाहर निकलकर खुले मैदान में निकल जाएं, जिससे मकान गिर पड़े तो भी कोई तकलीफ न हो। इसलिए जैसे ही भूकंप हुआ सभी भागने लगे। सत्संग में बैठे हुए कब भागने लगे इसका कोई ठिकाना नहीं, बाकी अचल रहना कठिन है। संत तो बैठे रहे। भूकंप बहुत हल्का सा था, सो कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप शांत हुआ तब सभी कमरे में आए। संत बैठे हुए थे, उनकी आंखें बंद थी। सत्संगियों ने पूछा, गुरुजी भूकंप हुआ तब हम सब दौड़ पड़े, आप क्यों नहीं दौड़े? जय श्री राम।